क्लास 12 के मेरे साथियों, सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैं जो अब तुम्हें प्रिडिक्शन देने जा रहा हूं तुम्हारे एग्जाम के लिए, ये मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो सकती है और इसमें से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकते हैं या फिर केस स्टडी में फॉर्म में आ सकते हैं। एमसीक्यू में भी आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसको देखकर ही तुम्हें पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन मुझे एग्जाम में 100% करके जाने, सपने में भी नहीं छोड़ने वो क्वेश्चन। तो बिना समय गवाए अगर मैं चैप्टर 1 से शुरुआत करता हूं, तो चैप्टर नंबर 1 बहुत बड़ा है। मैंने ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक कवर कर दिए, चुनिंदा जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आने चाहिए मैं वो आपको देता जा रहा हूं। इस साल मुझे लगता है आर्ट साइंस प्रोफेशन से क्वेश्चन आना चाहिए। तो आर्ट साइंस प्रोफेशन, ठीक है, ये वाला टॉपिक करना है। दूसरा टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करना है। और इसमें से तीसरा टॉपिक फीचर्स। कोऑर्डिनेशन तो पढ़ना होता है, लेकिन मुझे लगता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, इसमें से आ सकता है। तीन इंपॉर्टेंस जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है वही इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन है ना, एक्सपर्ट, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो था। तो चैप्टर नंबर 1 बस ये मुझे लगता है इनको प्रायोरिटी जरूर देनी, ये छोड़ मत देना बिल्कुल भी। और इनके ध्यान से जो मैंने चीट कोड लिखवाए हैं, मेमोरी कोड लिखवाए हैं, उनको ध्यान से पढ़ के चले जाना, है ना। जैसे प्रोफेशन का मैंने लिखवाया था बियर्स, साइंस का मैंने लिखवाया था प्योर। तो इस तरह के चीट कोड लिखवाए ताकि हेडिंग्स भी याद हो और एग्जाम में पकड़ पाओ। चैप्टर 2 पे आते हैं। अब आप कहोगे सर चैप्टर 2 में तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में कोई ना कोई क्वेश्चन आना, मुझे पता है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल में क्वेश्चन आना, लेकिन मैं कुछ प्रिंसिपल्स तुम्हें बता रहा हूँ जो मुझे लगता है इस बार पूछे जाने चाहिए। 14 के 14 नहीं बता रहा, उनमें से कुछ 5-6 बताऊंगा बस, इनको प्रायोरिटी जरूर देनी है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, एस्प्रिट डी कॉर्प, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। एक फेयर रेमुनरेशन, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना है ना। चैप्टर 2 में से ये आ गया। और साथ साथ इस साल मुझे लगता है टेक्निक्स ऑफ टेलर, है ना, जिसका चीट कोड मैंने तुम्हें बताया था, MS धोनी FM पर देते हैं फ्री टेक्निक, ये करना है ना, राइट। ये बस ये तुम्हें चैप्टर 2 में से करना है। अब आती है सर बात चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में दोस्तों कुछ बताने का है नहीं, डायमेंशंस से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है ना। चीट कोड SLEPT इसका चीट कोड था, है ना, सोशल, लीगल, ओ, ठीक है, इकोनॉमिकल, ये सब चीज़ें, राइट। डायमेंशंस में से मुझे लगता है क्वेश्चन आना चाहिए। चैप्टर 4, राइट, चैप्टर 4 में से मुझे लगता है इस बार आना चाहिए पेपर में टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान या फिर स्टेप्स में से कोई केस स्टडी फंस सकती है, लेकिन मुझे लगता है टाइप्स ऑफ प्लान से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने के, ठीक है। अब आती है बात चैप्टर 5। चैप्टर 5 में से मुझे लगता है इस साल, हालांकि FS है, DS है, ठीक है, ये करके पढ़ के तो जाना ही है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पे है, राइट। सर चैप्टर नंबर 6 बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बता रहा, पर ये करने जरूर हैं, छोड़ मत देना, है ना। इस बार मुझे लगता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से केस स्टडी जरूर बननी चाहिए, ठीक है। और इसी चैप्टर में से ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में से, है ना, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग या ये वाला क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए। 6 हो गए बाबू। चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं हम, लीडरशिप स्टाइल। यानी कि 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट में से लीडरशिप स्टाइल पे क्वेश्चन इस बार बनना चाहिए। प्लस टाइप्स ऑफ बैरियर, मुझे लगता है सिमेंटिक बैरियर, है ना, कई तरह के 4 तरह के बैरियर, तो सिमेंटिक बैरियर। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में मुझे लगता है रिलेशनशिप बिटवीन, वही वाला है ना, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। समझ में बात? प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और इसी के साथ MBE या फिर CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ये जरूर करके जाना, यानी रिलेशनशिप और MBE, है ना, CPC। उसके बाद तो मुझे पता है तुम स्टेप्स तो करते ही हो, लेकिन इसको प्रायोरिटी जरूर देनी है। अब आ जाती है हमारी बाबू बुक 2। अब हम इसके बाद पहुंच जाते हैं बुक 2 पर। तो अगर मैं बुक 2 की बात करूं तो उसमें आता है चैप्टर नंबर 9। 3 डिसीजन आते हैं, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा तीनों में से एक तो आना ही आना है, तीनों पढ़ के जाने हैं। हाँ, तीनों पढ़ के जाने हैं, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है फाइनेंशियल डिसीजन को। फाइनेंशियल डिसीजन ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर वर्किंग कैपिटल, ये करना है। और इसी चैप्टर में से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये करना है। ये 100%, इसे मत छोड़ देना, 100% करके जाने हैं, प्रायोरिटी पे करके जाने हैं, प्रायोरिटी पे करके जाने हैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। चैप्टर नंबर 10 पे आ जाते हैं फिर, मेथड ऑफ फ्लोटेशन। मेथड ऑफ फ्लोटेशन जिसे हम बोलते हैं, जिसका चीट कोड मैंने तुम्हें लिखवाया पेप्सी। पेप्सी जरूर ढंग से पेप्सी को पढ़ जाना, रट के चले जाना, याद करके चले जाना। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेवी, मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को छोड़ देते हैं, है ना, और फंक्शंस ऑफ सेवी कर लेते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, फंक्शंस करके जाने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव ना पूछ ले इस बार। तो पता लगा तुम ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले गए और गेम ओवर, ये लिखा मिल गया भाई एग्जाम में। फिर आता है बाबू चैप्टर नंबर 11, जो सबसे बड़ा चैप्टर है ना, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कुछ उसमें लगाया नहीं कि सर आपने तो पूरा लगा दिया, ठीक है। मुझे लगता है एक तो फिलॉसफीज है ना, इसका चीट कोड 11 लिखवाया था, फिलॉसफीज पर SMS, याद आया, फिलॉसफीज पर SMS इसका चीट कोड था। एक तो फिलॉसफीज पर क्वेश्चन बनना चाहिए। एक प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, तो उसमें इस बार प्रोडक्ट से क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट में क्या पढ़ते थे हम, बी पे ब्रांडिंग, पैकिंग और लेबलिंग, है ना, BPL में से कोई एक फंस जाना चाहिए। प्लेस प्रमोशन तो पढ़ के जाना है, लेकिन एंड की प्रायोरिटी पे रखना। और एक जो हम एंड में करते हैं ना, PR, ठीक है, कम्युनिकेशन के टॉपिक के अंदर जो हम PR करते थे, यानी कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे जो हम 4th P पढ़ते हैं, प्रमोशन के अंदर PR जो आता है, राइट। और यहाँ पर मुझे लगता है चैप्टर नंबर 12 में एक तो राइट्स पढ़ने हैं, है ना। राइट्स सबसे प्रायोरिटी होती है कि कौन कौन सा कंज्यूमर राइट्स वॉयलेट है, कौन सा कंज्यूमर राइट फॉलो किया है। इस बार मुझे लगता है रिलीफ से एक क्वेश्चन छोटा जरूर बनना चाहिए। और NGO, जो NGO है ना, जिसका चीट कोड मैंने लिखाया था, NGO को लपेट, NGO को लपेट इसका चीट कोड था, है ना। अगर लाइव में जाके देखोगे तो लाइव के अंदर मैंने जो 12 जो चैप्टर कराया उसमें सारे चीट कोड्स लिखवाए हैं। ये एक वीडियो ही बना रखी है चीट कोड्स की, तो चीट कोड्स की वीडियो में जाकर देख लोगे तो मुझे लगता है ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा पेपर बड़ा या ये नहीं बनाया कि बहुत सारे टॉपिक दे दिए। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बस, ये मुझे लगता है, ये मेरी प्रिडिक्शन है
कि ये जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है, इन चैप्टर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, यानी इन चैप्टर्स में से इन टॉपिक को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। यानी कि ये तुम्हारे टॉप मोस्ट ए कैटेगरी के टॉपिक हो गए। सबसे पहले मुझे यही करने हैं, सबसे पहले मुझे यही करने हैं। यही बीएसटी की मेरी इस बार की पेपर प्रोडिक्शन है। तो मैंने पहले कहा था एंड तक सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सबका भला मेरा भला, है ना, यही ऊपर वाला भी चाहता है। और नीचे कमेंट करके बताना कि प्रोडिक्शन में तुम्हें क्या लगता है कि कितने नंबर का फंस सकता है। मुझे लगता है 80 में से 40 प्लस जरूर आने चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि 40 प्लस आ गए तो मज़ा आ जाएगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से ज़रूर फंसना चाहिए पेपर, एमसीक्यू के स्टडीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन मिला के। नीचे कमेंट कर देंगे सर 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है, इस टॉपिक, इन्हीं टॉपिक से 100 आउट ऑफ 100 आने की पूरी संभावना हुई तो मज़ा आ जाएगा।